अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज। ये आज मैं 6 रोड रावलपिंडी से गुजर रहा हूँ। इट्स टोटली कमर्शियल नाउ। कंप्लीटली एक जो है ये कमर्शियल बन चुका है। एक ज़माने में एक कमर्शियल एरिया नहीं था। अगर मैं 6 रोड की बात करूँ, बैक इन टाइम्स मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्कूल से सेंट मेरीज़ मेरा स्कूल था कमेटी चौक के ऊपर। और जब छुट्टी होती थी एग्ज़ाम्स में, तो एग्ज़ाम्स में हमने जो है वैसे बेसिकली मैं अपने टीचर के साथ आता जाता था, वो पिक एंड ड्रॉप करते थे साथ स्टूडेंट्स को भी। तो एग्ज़ाम्स के दिनों में उनको 2 बजे छुट्टी होती थी, हमारे एग्ज़ाम 10-11 बजे ख़त्म हो जाते थे। तो एग्ज़ाम के दिनों में तब ये फ्लाईओवर भी ऊपर नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 2009 और 2010 की, 9th और 10th की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त 2009 और 2010 में मैंने 9वीं और 10वीं जमात क्लियर की है। तो बड़ा कंजेस्टेड था, ये फ्लाईओवर था नहीं। उस वक़्त गाड़ियाँ चलती थीं आपके ये जो को कोच कहते हैं, टोटा कहते हैं इसको, मैं क्या बोलूँ, टोटे-टोटे नूं कहंदे ने पंजाबी च। तो वो चलदे सन। अब मेट्रो तो उस वक़्त थी नहीं। और बिलीव मी, ऐसे भी दिन थे कि जब स्कूल से अगर 2 बजे निकलते थे ना कमेटी चौक से मेरी से, तो ये 4-5 चौकी है ना, यहाँ तक आते-आते एक दिन पौने 5 बजे स्टूडेंट्स फॉर टेलिंग, उस गाड़ी में उस दिन मैं नहीं था, पौने 5 बजे वो लोग घरों को पहुंचे, इतनी रश होती थी यहाँ पे। फिर ये फ्लाईओवर वगैरह बने, फ्लाईओवर बनने से और ज्यादा बनना शुरू हो गया, रश हो गया। मकसद ये कहने का है कि विद इन 10 to 15 ईयर्स ये जो सारा एरिया था, जो कि रेजिडेंशियल एरिया था, 6 रोड के ऊपर 4-4 कनाल की कोठियां मिली हुई थी लोगों को। एक एक फैमिली 4-4 कनाल की कोठी में रहती थी, सन्नाटा होता था। और हम लोगों ने अगर रच से अपने आप को बचाना होता था और बन्नी की तरफ जाना होता था, तो 6 रोड का इंतखाब किया जाता था कि यहाँ से भैया बासानी जाएंगे, ताकि यहाँ पे रश नहीं होगी। सिर्फ एक टाइम पे रश होती थी, सुबह और दिन को, जब सिद्दीक स्कूल बहुत पुराना है यहाँ पे, इसकी रश होती थी, बाकी रश नहीं होती थी। अब तो रात के 2 बजे भी आए तो इतनी रश है कि ओवरऑल जो है गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। मकसद कहने का ये सारा का एरिया कमर्शियल हो गया, ऑटोमेटिकली कमर्शियल हो गया। था ये रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन ऑटोमेटिकली मेन मरी रोड गुजरने के साथ और मेट्रो के आने के साथ और इतनी दुकानें और इतने लोग यहाँ पे आए, बेसिकली एरिया कमर्शियल कब होता है? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फुटफॉल को हिट कर देता। मैक्सिमम नंबर ऑफ फुटफॉल, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फुटफॉल जो है ना, वो ऑटोमेटिकली उस जगह की प्राइस बढ़ाता है। नाउ दिस इज द पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्लॉट कब बिकेंगे। अब आप पूरे व्लॉग में सोच रहे होंगे कि ब्लू वर्ल्ड का तो मैंने नाम नहीं लिया, जगह की तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्लॉट कब तब बिकना शुरू होंगे जब सबसे पहले तो वो प्लॉट बिकेंगे जो पोजेशनेबल होंगे, मौके के मौजूद प्लॉट, जो आज की डेट में मौके के मौजूद प्लॉट है, वो बिकेंगे। और वो कब बिकेंगे? जब एटलीस्ट वहां पे 20 से 30% ऑफ द एक्चुअल फुटफॉल लोग यहाँ पे आना शुरू करेंगे। 20 से 30% ऑफ द एक्चुअल फुटफॉल, मतलब ये अपनी कैपेसिटी से ये एरिया सेचुरेट हो गया। अपनी कैपेसिटी जितनी थी इसकी बंदे अब्सॉर्ब करने की, उससे डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो ओवरऑल जो ब्लू वर्ल्ड में अपनी कैपेसिटी का 20 से 30% बंदा जब डिप्लॉय हो जाएगा वहां पे, ऑटोमेटिकली वहां पे प्लॉट्स की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और वो पॉइंट होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करने का। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।